हेलो स्टूडेंट, तेजपाल क्लास सेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे चौहान नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में लास्ट ईयर जो पेपर आया था उसका सॉल्यूशन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्या दिया गया है कि 154 गुणी 18 कितना होता है, 2772 होता है। तो 27.72 भाग 1.8 का मान क्या है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो इसको किस प्रकार से हल किया जाता है। हमारे को प्रश्न में दे रखा है 154 गुणी 18, इसका मान कितना आ रहा है, 2772 आ रहा है। और हमारे से पूछा क्या है, 27.72, इसमें अगर भाग दे दिया जाए 1.8 का तो हमारा उत्तर क्या आएगा। हमारे से ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए हम क्या करते हैं, 2772 है, अगर इसमें हम क्या करेंगे 18 का भाग लगा देते हैं तो हमारा उत्तर निकल कर कितना आता है, 154 निकल कर आता है। इसी प्रकार सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 2772 इसका पॉइंट हटाते हैं और बट्टे में क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। इसी प्रकार इस 1.8 का पॉइंट हटाया और ऊपर कितना आएगा, 10 आएगा। सबसे पहले तो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, उसके बाद देखिए हमारे को क्या दिख रहा है, 2772, और 2772 में अगर 18 का भाग देंगे तो हमारे पास उत्तर कितना आता है, 154 निकल कर आता है। अब हमारे पास देखिए क्या है, 154/10, हमारे पास क्या है 154/10। तो 154 में 10 का भाग दिया तो क्या आएगा, 15.4। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ये उत्तर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में 15.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का परिमाप है। एक समकोण त्रिभुज है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, आपस में लंबवत भुजाएं हैं। इसको एक को मैं 12 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, एक भुजा को क्या करते हैं 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। हमारे से पूछा क्या है, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग। अब हमारे को क्वेश्चन में दो भुजा तो दे रखी है, अगर तीसरी भुजा दे ही नहीं रखी तो हम परिमाप नहीं निकाल सकते। तो देखिए ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, इसमें ये इसका क्या है, आधार दे रखा है, ये इसका क्या दे रखा है, लंब दे रखा है। तो हम इस समकोण त्रिभुज में क्या याद कर सकते हैं, तीसरी भुजा कर्ण याद कर सकते हैं। कर्ण किस प्रकार से याद कर सकते हैं, कर्ण के लिए एक परिमेय होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस परिमेय से हम क्या कर सकते हैं, कर्ण याद कर सकते हैं। देखिए कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारे पास है 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, लंब हमारे पास दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। चलिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 प्लस 144। 5 का वर्ग होता है 25, 12 का वर्ग क्या होता है 144। चलिए कर्ण किस प्रकार से आएगा, कर्ण के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले 25 और 144 का योग किया, ये हुआ 169। अब हम क्या करते हैं,
ये जो करण का स्क्वायर दे रखा है इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे और ये सामने की संख्या किस में ले लेंगे, रूट में ले लेंगे। तो 169 करण किसके बराबर आया, रूट 169 के बराबर आया। अब रूट 169 का मान कितना होता है, 13 होता है। तो हमारे पास करण कितना निकल कर आया, 13। तो करण हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। अब हम क्या याद कर सकते हैं, त्रिभुज का परिमाप याद कर सकते हैं। त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो हम क्या करेंगे, लंब प्लस आधार प्लस करण, इन सभी का योग लगा देंगे। तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, त्रिभुज का परिमाप। तो देखिए 12 और 13 25, 25 में 5 और जोड़ा तो कितना हुआ, 30 सेंटीमीटर। तो हमारा ये क्या आ गया, त्रिभुज का परिमाप निकल कर आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, अक्ष का मान पूछा है हमारे से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अक्ष का मान पूछा है। तो अक्ष का मान किस प्रकार से निकालें, सबसे पहले देखिए इन दोनों का वज्र गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास निकल कर आया अक्ष स्क्वायर बराबर 25 गुणा 196। अब अगर इस अक्ष का अगर हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, सामने की संख्या रूट में आ जाएगी, 25 गुणा 196। तो अक्ष बराबर क्या हो जाए, देखिए 25 का अगर रूट हटाते हैं तो क्या होता है, 5 आता है। और अगर हम 196 का रूट हटाते हैं तो कितना आता है, 14 आता है। तो अक्ष किसके बराबर आ गया, 5 गुणा 14 के बराबर। अब 5 को 14 से गुणा करना है, 5 चौके 20, 5 एकम 5 और 2 7। तो अक्ष का मान कितना निकल कर आया, ऑप्शन नंबर बी 70 निकल कर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को बोल रहा है, एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से 2 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, धन है उसको क्या मानेंगे, 100 रुपये मानेंगे। 100 रुपये कहने का मतलब ये धन क्या है, मूलधन। मूलधन, मूलधन हम क्या मानेंगे, 100 रुपये। तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा ₹200, क्योंकि 16 वर्ष में ये क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, इस कारण से मिश्र धन हो गया 200 रुपये। अब एक हमारे को दे रखा समय, समय दे रखा 16 वर्ष, और हमारे को क्या दे रखा है, और हमारे को प्रश्न में एक ब्याज दे रखा है। ब्याज किस प्रकार से दे रखा है, देखिए मिश्र धन होता है, मिश्र धन में से अगर हम मूलधन घटा देते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो हमारे पास क्या आता है, ब्याज निकल कर आता है। देखिए मिश्र धन कितना है, 200 रुपये, मूलधन कितना है, 100 रुपये। तो हमारा ब्याज कितना हो गया, ₹100। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, दर प्रतिशत निकाल सकते हैं। दर प्रतिशत किस प्रकार से निकलेगी, दर प्रतिशत, ब्याज गुणे 100 ब्याज गुणे 100 बट्टे मूलधन गुणा समय। देखिए ब्याज हमारे पास कितना है, 100 रुपये गुणा 100 बट्टे मूलधन, मूलधन हमने क्या माना था, 100 रुपये गुणा समय, समय कितना है, 16 वर्ष। तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए 100 से 100 कट गया। अब हम क्या करेंगे, 100 में 16 का भाग देंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको 4 के पहाड़े से काट देता हूँ, 25 बार कटा, ये कितनी बार कटा, 4 बार कटा। चलिए अब 25 में हम क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं। तो 4 छिके 24, 1/4%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, 6 सही 1/4%, बी ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान याद कीजिए। सबसे पहले देखिए बोल रहा है 349 गुणा 51 प्लस 632 भाग 31। तो ये इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सेल करेंगे। तो देखिए 632
32, इसमें हम क्या करेंगे 31 का भाग देंगे। तो देखिए 31 दूनी कितना होता है 62 होता है, 2 बार गया, बचा 1, उतारा 2। देखिए भाग जान नहीं रहा तो यहाँ 0 लगाया, पॉइंट लगाया और एक संख्या और उतारी। अब देखिए 31 का पार्टा कितनी बार जाएगा 31 का पार्टा 120 में कितनी बार बोला जाएगा 4 3 12, लगभग 3 बार बोला जाएगा। तो सबसे पहले इसको हल किया, इसका मान कितना आया निकल कर 20.3, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ 20 ही बोल सकता हूँ। चलिए अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 349 है इसका गुणा लगाएंगे 51 से। गुणा लगाया 9 एकम 9, 4 और 3, 9 5 45, 4 बचे, 5 चौका 20 और 4 24, 5 3 15 और 2 कितने हुए 17 हुए। 9 9 4 और 3 हुए 7, फिर 7 और उसके बाद 1। तो इन दोनों का अगर गुणा लगाए 349 गुणा 51, तो हमारे पास उत्तर कितना आया 17,799 प्लस, और हमने 632 में भाग दिया 31 का, तो हमारे पास क्या उत्तर आया 20। चलिए इन दोनों का जोड़ लगा देते हैं। 9 में 0 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11, 7 और 1 8, 7 1। देखिए ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 17,819। चलिए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए 17,522, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। 17,520 ये भी नहीं होगा, 17,521 ये भी नहीं होगा, 17,819। तो ये देखिए 17,821 लगभग क्या है इस 19 के निकटतम है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से बोल रहा है, एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 3/5 बच्चे लड़के हैं, कहने का मतलब टोटल संख्या, ये तो क्या है 5 संख्या है टोटल लड़के व लड़कियों की, बॉय प्लस गर्ल की। इनमें से 3 क्या है बॉय हैं, तो मैं दूसरे तरीके से ये भी बोल सकता हूँ कि 2/5 क्या है गर्ल है, टोटल बॉय प्लस गर्ल है, इसमें से ये 2 क्या है गर्ल है। चलिए हमारे से क्या बोल रहा है आगे, हमारे से बोल रहा है लड़कियों की संख्या 800 है, तो देखिए ये 2, देखिए लड़कियां कितनी हैं 2 है, इनका हमारे को मान भी दे रखा है किसके बराबर 800 के बराबर, और हमारे से बोल रहा है लड़कों की संख्या याद कीजिए, तो लड़के इस क्वेश्चन में कितने हैं लड़के हैं 3 के बराबर, तो हमारे को क्या पूछा है 3 का मान पूछा है। देखिए एक एक नियम से, देखिए एक एक नियम से हम क्या याद कर देंगे लड़कों की संख्या, ये 3 क्या है हमारे क्वेश्चन में लड़के। देखिए एक एक नियम से लड़कों की संख्या याद कर देंगे, किस प्रकार से करेंगे, 2 किसके बराबर है 800 के बराबर, तो 1 किसके बराबर होगा 800/2 के बराबर, और 3 का मान किसके बराबर होगा 800/2 गुणा 3। देखिए 800 को मैंने 2 से काटा, कितनी बार कटा 400 बार, तो 4 3 12 1200 बॉय। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी 1200 बॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से बोल रहा है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 है, तो मैं देखिए अगर मैं 24 गुना 28 कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है 24 पारियों में उस खिलाड़ी ने कुल कितने रन बनाए। अगर इनको गुणा कर देता हूँ तो क्या आ जाता है कुल रन आ जाएंगे किसके 24 पारियों के। अब आगे बोल रहा है वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए, उसका औसत कितना हो जाए 29 हो जाए। तो अब है ना देखिए 25वीं पारी है, टोटल 25 पारी है,
उसमें उसका औसत कितना हो जाता है, 29 हो जाता है। अब अगर इन दोनों का मैं गुणा लगा देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कुल रन आ जाएंगे, कुल रन आ जाएंगे 25 पारियों के, 25 पारियों के, और यहाँ पर आएंगे 24 पारियों के। देखिए सबसे पहले इसका गुणा करते हैं, 24 को 28 से गुणा, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। तो इसका हमने गुणा लगाया, 24 गुणा 28 लगाए तो कितना निकल कर आया, 2, 8 दूनी 16, 17, 5 और 1 6। इसी प्रकार 25 गुणा 9 करते हैं, 25 गुणा 29 करते हैं, 9 5 45, 9 दूनी 18, 18 और 4 कितने हुए, 22, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो 5 2 7। इसका गुणा कितना निकल कर आया, 725। तो देखिए 24 पारियों में तो वह टोटल 672 रन बनाता है, और 25 पारियों में वह क्या कर रहा है, 725 रन बना रहा है। इसका मतलब अगर मैं 725 है, इसमें से 672 घटा देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 25वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या आ जाती है। देखिए 5 में से 2 गया, 3 बचा, 12 में से 7 गया, 5 बचा। तो उसने क्या किया, 25वीं पारी में कितने रन बनाए, टोटल 53 रन बनाए। देखिए कौन से ऑप्शन में ये मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से बोल रहा है, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। मैच कितने समय के लिए चलता है, 30 मिनट के लिए चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट लिया जाता है। तो मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले कि टाइम आउट कितने समय का लिया जाता है, किस प्रकार से निकालेंगे, 30 का 1/10। देखिए कितनी बार, 3 मिनट आ जाएगा। तो टाइम आउट कितने मिनट का होता है, 3 मिनट का। यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है, हमारे से क्वेश्चन में भी यही पूछा है। तो टाइम आउट कितने मिनट का हो जाएगा, 3 मिनट का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदा। उस रेडियो का कोई अंकित मूल्य है, तो उस रेडियो का कोई अंकित मूल्य है, उसके 3/4 में उसको खरीदा तथा इसे अंकित मूल्य के 20% अधिक पर बेच देता है। तो एक का प्रतिशत लाभ क्या होगा। ये क्या करता है, कोई रेडियो खरीदता है अंकित मूल्य के 3/4 में। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अंकित मूल्य 100 रुपये मान लेता हूँ। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 का 3/4, कहने का मतलब 100 गया 25, और ये 4 के पार्टी से 100 कितनी बार गया, 25 बार, तो 75 रुपये। कोई अंकित मूल्य 100 रुपये है और क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 75 रुपये, क्योंकि अंकित मूल्य का 3/4 वह क्या कर रहा है, खरीद रहा है। अब इसके आगे देखिए, तथा इसे अंकित मूल्य के 20% अधिक पर बेच देता है। तो वह क्या करता है, खरीदता तो अंकित मूल्य से 3/4 कम पर, 3/4 मूल्य पर है, और विक्रय किस आधार पर करता है, विक्रय करता है अंकित मूल्य का 20% अधिक। तो सबसे पहले अंकित मूल्य का 20% निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे, अंकित मूल्य जोड़ देंगे। तो देखिए ये कितना निकल कर आया, 120 रुपये। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है, अगर कोई वस्तु 100 रुपये की उस पर अंकित है और उस वस्तु को कोई ग्राहक 75 में खरीदता है और 120 में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले क्या हम निकालेंगे, लाभ इस क्वेश्चन में। तो लाभ क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 120 माइनस 75। तो
कितना निकल कर आया 45 रुपये। 45 रुपये लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ कैसे निकाल लेंगे? लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। 25 × 75, 25 चौके 100। 3 से ये कटा 15 बार, तो 15 चौके 60%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? 60% लाभ प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे से नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु रुपये 7,500 में खरीदी जाती है और 8,400 में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत। सबसे पहले कोई वस्तु खरीदी कितने में जाती है? 7,500, बेची कितने में जाती है? 8,400 में। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका लाभ। लाभ कितना हो जाएगा? 8,400 विक्रय मूल्य माइनस 7,500, यह क्या क्रय मूल्य। 8,400 में से 7,500 घटा देंगे तो कितना आएगा? 900 रुपये। 900 रुपये का लाभ हुआ। अब पूछा है लाभ प्रतिशत। प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ किस प्रकार से निकालेंगे? लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना है हमारे पास? 900। क्रय मूल्य कितना है? 7,500 गुणा 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 25 × 75, 25 चौके 100। 3 से ये कटा 9 3 बार, तो 4 × 3 12%। 12% क्या हो गया? लाभ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन भी दबा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से बोल रहा है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। सबसे पहले प्रथम 4 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 1 2 होती है, उसके बाद 1 3 होती है, उसके बाद 1 5 होती है, और उसके बाद क्या होता है? 7। ये 4 प्रथम अभाज्य संख्या है, तो इनका योग लगा देते हैं। देखिए 3 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? 17। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से बोल रहा है इसको क्या कीजिए? सरल कीजिए। तो सबसे पहले देखिए इसको सरल करते हैं। 3 कोष्टक के अंदर देखिए 13 + 6 × 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुणा हल करेंगे। 6 6 36, 6 7 42 भाग 11 3 कितना होता है? 33 माइनस। अब देखिए इस कोष्टक के अंदर 12 - 4 × 2। सबसे पहले हम गुणा हल करेंगे। 4 दूनी 8, तो 12 - 8 इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए इसको और आगे हल करते हैं। 3 इनका जोड़ लगा देते हैं और गुणा का निशान लगा के ब्रैकेट्स हटा देते हैं। 3 दूनी 6, सॉरी हमारे को क्या करना है? जोड़ लगाना है। तो 3 और 2 कितने होते हैं? 5, और 4 और 1 भी 5 भाग 33। अब सबसे पहले हमने क्या किया? 12 में से 8 घटाया। 12 में से 8 घटाया तो कितना होता है? 4, तो -4। चलिए इसी को आगे करते हैं। अब इसके बाद हमारे को क्या करना है? ऐसी स्थिति आ जाए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट्स हल करेंगे। ब्रैकेट्स सबसे पहले इस क्वेश्चन में हल करेंगे। ब्रैकेट्स में भी क्या हल होगा? सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस माइनस हल होगा। तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स इस क्वेश्चन में हल कर दिए। अब इसके बाद क्या हल करेंगे? भाग हल करेंगे। तो देखिए 3 × 55/33 -4। देखिए ये 11 5 55 और 11 3 33, 3 से ये 3 कट गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकल कर आया? 5 - 4 कहने का मतलब 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी 1 हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आई होप बच्चों मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं
वो आपको समझ आ रहे होंगे। अगर आपको समझ आ रहा है और हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वो है बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक में 6 शेष देती है। बोल रहा है कोई ऐसी संख्या अगर हम 270 में भाग करेंगे तो भी 6 शेष देगी और 726 में भाग करेंगे तो भी 6 शेष देगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 270 माइनस 6 करेंगे और 426 माइनस 6 करेंगे। चलिए करते हैं इसको। 270 में से 6 गए कितने में से 264। उसके बाद 226 में से 6 गए कितने में से 420। इसके बाद हम क्या करेंगे, 264 और 426 का क्या निकालेंगे, HCF, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। इसका क्या निकालेंगे, दोनों का HCF, और वही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 264 लेता हूँ और उसके बाद क्या लेते हैं 420 और इनका क्या निकाल देते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 264 में 2 का भाग जा रहा है 1 बार, 3 बार और 2 बार, फिर से इसमें 2 का जा रहा है 6 बार, 6 बार, फिर से 2 का जा रहा है 33 बार। उसके बाद फिर 2 का नहीं जा रहा, अब किसका जा रहा है 3 का 11 बार, फिर 11 का जाएगा 1 बार। इसी प्रकार 420 में किसका जा रहा है 2 का, 2 1 0 210 बार, फिर से 2 का जा रहा है 1 0 5 बार। उसके बाद फिर से 2 का जा रहा है, सॉरी इसके बाद क्या 2 का नहीं जा रहा है, इसके बाद किसका जा रहा है 3 का जा रहा है। 3 का देते हैं 3 3 9 और 3 5 15। उसके बाद 5 का जाएगा 7 बार और 7 का जाएगा 1 बार। देखिए HCF सबसे पहले 264 और 420 का हमने क्या निकाला, अभाज्य गुणनखंड। अब HCF अगर हमारे को निकालना है तो HCF किस प्रकार से निकलेगा, देखिए 264 और 420, 264 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11 और 420 का गुणनखंड क्या हुआ 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये हुआ 420 का गुणनखंड। अब इनमें से कॉमन छांटते हैं, 2 2 तो क्या आ गया 2 आ गया, फिर से 2 2 आ रहा कॉमन दोनों पदों में तो 2 आ गया। देखिए फिर क्या आ रहा है 3 3 तो 3 कॉमन आ गया। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो यही क्या हो गया इसका HCF, कहने का मतलब 3 दूनी 6 6 दूनी 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया 12 हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले जो भी नंबर दे रखे उसमें से जितना शेषफल बचे उसको घटा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे HCF याद करेंगे और वही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वह संख्या कौन सी है जो 4 8 और 6 तीनों का गुणज है। हमारे को ऐसा नंबर देखना है ऑप्शन नंबर A B C और D में से कि अगर इस ऑप्शन नंबर A में मैं 4 का भाग लगाऊंगा तो क्या होगा, पूरा जाएगा। अगर 8 का लगाऊंगा तो पूरा जाएगा, 6 का लगाऊंगा तो भी क्या होगा, पूरा जाएगा। ऐसा ऑप्शन हमारे को चेक करना है। तो देखिए हमने क्या किया, ऑप्शन नंबर 1 चेक किया, 2 चेक किया, 3 चेक किया, 4 चेक किया। जिस भी ऑप्शन में 4 8 और 6 तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाता है वही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4 8 और 6 कौन से ऑप्शन में पूरा पूरा भाग जा रहा है, ऑप्शन नंबर C में। ऑप्शन नंबर C में क्या हो रहा है 696। अगर इसमें हम क्या करेंगे 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा। उसके बाद अगर इसमें 8 का भाग देंगे तो भी पूरा पूरा जाएगा, और अगर इसमें 6 का भाग देंगे तो भी पूरा पूरा जाएगा। तो 696 क्या है, 4 8 और 6 तीनों का उभयनिष्ठ गुणज है। तीनों का क्या है, उभयनिष्ठ गुणज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो आपने हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 8:15 AM पर चलती है तथा अजमेर 2:30 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय। रेलगाड़ी क्या कर रही है, दिल्ली से चलती है और अजमेर पहुंचती है। दिल्ली से चलती है 8:15 पर AM पर और अजमेर पहुंच जाती है 2:30 PM अजमेर पहुंच जाती है। तो रेलगाड़ी को कितना समय लगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 के बाद कितना बजा, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 2:15, 2:15 तक हमारे को कितना समय हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे हो गए। 2:15 तक हमारे को 6 घंटे हो गए। उसके बाद भी रेलगाड़ी क्या कर रही है, 15 मिनट और चल रही है। कहने का मतलब 2:30 तक रेलगाड़ी चल रही है। तो 2:30 तक चलने पर कितना समय हो जाएगा, 6 घंटे और 15 मिनट। तो अगर कोई रेलगाड़ी 8:15 AM पर चलती है तथा अजमेर 2:30 PM पे पहुंचती है तो रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में कितना समय लगेगा, 6 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा। चलिए स्टूडेंट अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 सही 1/16। इसका दशमलव व समतुल्य पूछा है। इसको किस प्रकार से निकालेंगे, इस 12 सही 1/6 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 12 + 1/16। ये भी हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, 12 तो है ही, हम क्या करेंगे 1/16 में भाग देंगे और 12 में जोड़ लगा देंगे। देखिए 1 में किसका भाग देना है, 16 का। भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया और यहाँ पे 1 शून्य, अभी भी भाग नहीं गया तो 0 और 1 0 और लगाया। अब देखिए 16 6 कितना होता है, कितनी बार गया, 16 6 बार। 16 6 कितना होता है, 96 होता है। बच्चे कितने, 4, आगे कितना होता रहा, 0। तो 16 दूनी 32। अब हमारे पास कितना बचा, 8, 1 0 और उतारा, 5। तो देखिए मैंने क्या किया, 1/16 में भाग दिया तो हमारा आंसर क्या आया, 0.0625। हमने क्या किया, 12 में 0.0625 जोड़ दिया तो हमारे पास निकल कर आया हमारा आंसर 12.0625। देखिए कौन से ऑप्शन में ऐसा उत्तर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये क्या हो जाएगा, 12 सही 1/16 का समतुल्य हो जाएगा, दशमलव समतुल्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इनको क्या करना है, सरल करना है और लगभग मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट के बाद के अंक है उनको हम छोड़ देंगे। देखिए 15 × 3 कितना होता है, 45 होता है। उसके बाद ये पॉइंट के बाद का नंबर है तो इसको छोड़ दो, प्लस कितना जोड़ दो, 5 जोड़ दो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे को क्या करना है, योग याद करना है। 7.7, 7.07, 7.007, 77.0077। तो इसका योगफल किस प्रकार से याद करेंगे, देखिए 7.7, उसके बाद हम लिखेंगे 7.07, उसके बाद लिखेंगे 7.007, उसके बाद लिखेंगे 77.0077 और इसका योग लगा देंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, यहाँ पे 7 7 14, एक शेष बचा, 8 हो गया, 7 बचा, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, कितना बचा, 2 बचा, 7 और 2 कितने होते हैं, 9। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, 98.7847, 7847, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 4, 5, 6। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 1,00,000 और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9,999। अब इनका हमारे को क्या करना है, अंतर करना है। देखिए 10 में से 9 गया, कितना बचा, 1 बचा। फिर 0 0 0, अब उसके बाद 9 बचा। इसका कहने का मतलब अगर 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर निकालेंगे, अंतर, तो अंतर हमारा कितना आएगा, 90,001। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 90,001। ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो रहा है। आई होप बच्चों आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ आए तो हमारे वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि जब भी मेरे द्वारा कोई नया वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।